और आज हमारे साथ है हिंदी मीडियम टाइट राजपाल एंड सन से प्रकाशित पुस्तक के लेखक प्रभात रंजन जी, और आज हम उनसे छोटी सी बातचीत करेंगे। इस एक किताब ने मेरी जिंदगी वाकई बदल कर रख दी। वो किताब आवारा मसीहा है, जो शरद चंद्र जैसे महान लेखक की जीवनी है और जिसको लिखने वाले लेखक हिंदी के विष्णु प्रभाकर थे। मुझे लगा कि इस तरह से भी लेखक की जीवन के पीछे कोई लेखक पढ़ सकता है और इस तरह से दूसरी भाषा के लेखक को इस तरह से अपनी भाषा में का लेखक बना सकता है। उस किताब के बाद मुझे लेखकों के बारे में, लेखकों के जीवन के बारे में जानने की बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई और उसने मुझे एक तरह से लिखने और सोचने की मेरी धारा बदल दी। मेरी किताब कोठा गोई अगर मैंने आवारा मसीहा नहीं पढ़ी होती तो मैंने लिखी नहीं होती। हम उनसे पूछने वाले हैं कि वो कौन सी 5 किताबें हैं जो आप बताना चाहेंगे जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, मैं 5 ऐसी किताबें जो मेरे गुरु मनोहर श्याम जोशी कहा करते थे कि कुछ किताबें लेखक को अपने जीवन में चुनकर रख लेनी चाहिए और बार बार उन्हीं को पढ़ते रहना चाहिए। तो ऐसी 5 किताबें जो मैं बार बार पढ़ता हूँ, उसमें सबसे पहले रंगभूमि है, जो प्रेमचंद का उपन्यास है, कालजयी उपन्यास। मुझे हर बार पढ़ने पर लगता है कि ये तो बिल्कुल आज के समय के लिए लिखी गई थी। या बाद के दौर में आए तो मुझे मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसब बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, सबका पसंदीदा है वो। बेबी और डीडीटी जैसे की कहानी जी। और धर्मवीर भारती की जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है। नाव का देवता, जिसने 17-18 साल की उम्र में नहीं पढ़ा, उसने फिर कुछ पढ़ा ही नहीं। तो कई उपन्यास हैं, जैसे मैना आंचल, अगर फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास की बात करूं, वो इस तरह की भाषा में भी अपने जीवन अंचल की कहानी कही जा सकती है। सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु ने ही सिखाया था कि हिंदी का मतलब सिर्फ खड़ी बोली हिंदी में लिखना नहीं होता है। हिंदी उन बोलियों से मिलकर बनी है जिसने उसको भाषा बनाया। और समकालीन लेखकों में जापानी सराय एक कहानी संग्रह है अनुकृति उपाध्याय का, जो मुझे बेहद पसंद है। शायद जी, ये बिल्कुल नया सजेशन है, मैं जरूर पढ़ूंगी। में बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक कहानी संग्रह इधर वन्या नाम से मनीषा कुलश्रेष्ठ का आया है, जो मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि किसी ने उस तरह से प्रकृति और उसके परिवेश को लेकर कहानियाँ नहीं लिखी थी, एक सम्मिलित रूप से ऐसी कहानियाँ नहीं लिखी थी। ये 5 किताबें हैं। जाहिर है कि कालजयी इनमें से सारी किताबें नहीं हैं, लेकिन कालजयी भी समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो ये 5 किताबें फिलहाल मुझे याद आ रही हैं, जो सबको पढ़नी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, और आपको शुभकामनाएं आपकी नई किताब हिंदी मीडियम टाइप के लिए। धन्यवाद।